नमस्कार विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को मेरा गुड मॉर्निंग है। ठीक, आज जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और हमारा अगर हम फसल से रिलेटेड अगर देखें, है ना, तो ये जो हमने तत्व लिया है ना, प्राथमिक पोषक तत्व है ना। प्राथमिक पोषक तत्व तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, पोटास एंड फास्फोरस। ठीक है, तो आपको याद, ठीक है, आपको याद रखना है पोटेशियम एनपीके। ओके, तो एनपीके को याद रखना है आप लोगों को। अब उसमें से एक हमने लिया है प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर आप अपने खेत में अपनी फसल को देते हैं, ठीक है, तो देने का उस पर क्या प्रभाव होगा, या फिर उसकी कमी से अगर आप उसको नहीं देते हो या उसको नहीं मिल पाता है तो क्या होगा। ठीक है, और अगर आपने उसको अधिक मात्रा में दे दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ठीक है, का जो सबसे अच्छा रासायनिक उर्वरक है नाइट्रोजन, जिससे हमको ज्यादा मात्रा में मिलता है, वो होता है यूरिया। कौन सी चीज होती है? यूरिया। ठीक है, यूरिया, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है यूरिया में? 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन आपकी फसल के लिए क्या काम करता है? ठीक है, तो नाइट्रोजन का फसल पर या पौधे पर क्या प्रभाव होता है, तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो पौधों पर नाइट्रोजन के प्रभाव, है ना, या प्रभाव, या इसकी जगह आपको आता है महत्व। के दोनों चीजें एक ही होती है, प्रभाव या फिर महत्व। अगर आप नाइट्रोजन उसको देते हो तो उस पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपको लिखने के लिए आते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं छोटे से छोटे पॉइंट आपको बना के दूं जिससे आपको एग्जाम में लिखने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, 4 बहुत छोटे से पॉइंट मैंने लिए हैं, ठीक है, जिनको आप आसानी से याद रख सकते हो कि भी नाइट्रोजन का पौधों पर क्या प्रभाव होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है। ठीक है, पत्तियों का रंग क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। अब आपको तो पता ही है पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, तो हरा है तो और ज्यादा क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को याद रखो, अब पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है। ठीक है, और अगर हमने नाइट्रोजन नहीं दिया तो हम यहाँ पर जो गहरे की बात कर रहे हैं कि गहरा हो जाता है, तो अगर नाइट्रोजन हमने नहीं दिया तो पत्तियों का रंग कैसे हो जाएगा? पत्तियां क्या हो जाएगी? पीली पड़ जाएगी ना। और जैसे ही वो पीली पड़ जाएगी, क्योंकि पत्तियों में क्या रहता है? पर्णहरिम रहता है ना, पर्णहरिम का निर्माण होता है, और वो अगर वो कम हो गया तो पत्तियां पीली पड़ जाएगी और वो नीचे क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ठीक है, तो देखो पत्तियां पीली पड़ जाती है। समझ रहे हो पहला पॉइंट? ठीक है, ये किसके लिए है? पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। ठीक है, आपको महत्व बताना है सबसे पहले, और कमी के लक्षण, है ना, मतलब अगर आपको आपने कोई पौधा देखा और पौधे को देखकर आपको लगा कि यार इसकी पत्तियां तो पीली हो रही है ना, तो पीली हो रही है, तो आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन कि अरे यार इसको नाइट्रोजन कम हो रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर नहीं मिल पाता है किसी भी पौधे को तो उसकी पत्तियां क्या होती है? पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो कमी से क्या हो जाता है? पत्तियां पीली पड़ जाती है। ठीक है, और महत्व क्या है इसका? तो पत्तियों का रंग गहरा होता है या गहरा हो जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट याद रख सकते हैं आसानी से, है ना। प्रभाव आया तो भी लिख सकते हैं और कमी के लिए आया तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा दूसरा पॉइंट याद रखते हैं। पौधों की वृद्धि तीव्र गति से होती है। बहुत समझने वाली बात है, पौधों की वृद्धि क्या है? तीव्र गति से होती है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर वो ना पत्तियों का रंग गहरा हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ज्यादा से ज्यादा अपने लिए क्या कर पाएगा? भोजन बना पाएगा। और उसको अगर सही तरीके से पोषक तत्व मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो उसका ऑब्वियसली क्या होगा? ग्रोथ होगा। ठीक है, जैसे हमको अगर सही मात्रा में संतुलित आहार मिले तो हम भी क्या कर पाते? उचित तरीके से हमारा ग्रोथ हो पाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी प्रकार से। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि पौधों की वृद्धि तीव्र गति से होती है। ठीक है, पौधों की गति तीव्र गति से होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं दिया तो क्या होगा ना? गति क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगी। पौधों की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है,
मतलब अगर आपने नाइट्रोजन दिया तो क्या होगा, वृद्धि तीव्र गति से होगी। तो अगर नाइट्रोजन नहीं देते उसको तो अपेक्षाकृत वो क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, कम होती है। ठीक है, और है ना, इसको अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप आसानी से इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तो बेस्ट समय है, ठीक है, पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि पौधा अभी छोटा रहता है। ठीक है, आप चाहो तो मक्के की जो फसल है उसमें भी है ना 21 या 22 दिन बाद आपको क्या करना होता है, उसको उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो आप उसको उर्वरक प्रोवाइड कर सकते हैं नाइट्रोजन के रूप में। तो नाइट्रोजन जैसे आप डालोगे देखो पत्तियां, मक्का आपका कैसा हो जाएगा, मक्के की जो फसल है हरी दिखाई देगी। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक, उसके बाद में थर्ड पॉइंट है फसल देर से पकती है। ठीक है, फसल क्या होता है, देर से पकती है ना, मतलब देर से पकेगी तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, परिपक्व होगी, है ना, मतलब आपका जो दाना होगा वो मोटा होगा, है ना, एकदम तंदुरुस्त होगा। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा, पत्तियों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, पत्तियों पर देखा होगा आपने कई बार क्या होता है, ये जाली जैसे आ जाते हैं। अगर हम किसी पत्ती का कंसीडर करें तो इस तरीके से अगर हमने कोई पत्ती को क्या किया, कंसीडर किया, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जाले है ना ऐसे दिखाई देंगे आपको कि जाले बन जाते हैं। ठीक, तो वो क्या होगा, सफेद धब्बे बन जाते हैं ना, मतलब जाली जैसे, तो क्योंकि उसमें से क्या होता है, पत्ती पूरी तरीके से हट जाती है तो सफेद धब्बे के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, दोनों में कवर कर रहा हूँ आपके पॉइंट। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रभाव क्या होता है, महत्व क्या होता है, और नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, और इसी को अगर दोनों आपको याद है तो आप नाइट्रोजन की अधिकता को भी बता सकते हैं। चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको अधिकता के लिए। ठीक, फिर क्या होता है, पौधे के हरे भाग की वृद्धि अधिक होती है ना, पौधे के हरे भाग की वृद्धि अधिक होती है तो रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, नहीं नंबर मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि है ना हरा भाग कौन सा रहता है पौधे का, तना और पत्तियां। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पौधों के जो रहते तने भी हरे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो क्या होगा, हरे भाग की वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है, तने की वृद्धि अधिक होगी, पत्तियों की अधिक वृद्धि होगी ना, वो ज्यादा मात्रा में बड़ा हो पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। ठीक, गेहूं तथा दूसरी अन्य फसलें ना निकलने वाली फसलों में कले कम निकलती हैं, है ना, कले जो होते हैं, कले आपको मालूम होगा कि जब हम गेहूं को है ना जमीन में बोते हैं या फसल ली जाती है तब वो क्या करता है ना, एक गेहूं से कई सारी ना कले निकलती है उसकी, है ना, तो अगर आपने नाइट्रोजन नहीं दिया उसको तो कले कम से कम निकलेंगी, जिससे कम से कम पौधे बन पाएंगे गेहूं के, है ना, गेहूं और अन्य फसलों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारी फसलें हैं जिनमें कले निकलती है। ठीक है, धान है आपका, धान में भी वैसे ही होता है। ठीक, तो गन्ना है, गन्ने में भी वैसे होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो नाइट्रोजन का महत्व क्या था, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, और पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण आपको याद रखना है 4। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर पौधों में नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब पौधों में अगर नाइट्रोजन की अधिकता होगी, आपने ज्यादा मात्रा में उसको नाइट्रोजन दे दिया, तो नाइट्रोजन अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया, जैसे कई बार हम क्या होता है ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं तो हमको क्या आती है, एकदम सुस्ती आती है, हमारा शरीर एकदम क्या होने लगता है, ढीला होने लगता है। तो उसी तरीके से ज्यादा मात्रा में अपने फसल को क्या दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, तो पौधा क्या हो जाएगा ना, मुलायम हो जाएगा, है ना, मुलायम हो जाएगा तो हवा वगैरह आती है या फिर बारिश होती है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा। ठीक, नीचे झुक गया तो जो फसल में दाने लगने वाले थे, ठीक है, तो वो कम अपेक्षाकृत कम लगेंगी। ठीक है, उसको काटने में परेशानी होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नाइट्रोजन की अधिकता अगर हमने कर दी, नाइट्रोजन अगर अधिक मात्रा में दे दिया तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो याद रखना है आपको नाइट्रोजन की अधिकता, महत्व और कमी। नाइट्रोजन पर एक प्रश्न आता है ना, पोषक तत्व जितने भी प्रकार के हम पढ़ेंगे उसमें प्रश्न बनते हैं ना, अधिकता, कमी या फिर उनके महत्व को लेकर। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा है ना तत्व था नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन है ना ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है ना, रासायनिक खादों में जितने भी है उसमें नाइट्रोजन तो इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि नाइट्रोजन किसी पौधे के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, आई होप एक इसमें
एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।